स्टार्ट करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड का अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि स्टार्ट होता है अपना स्टाइल से। तो सबसे पहले जब चैप्टर का नाम ही अपना ऐसा है तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो स्टाइल से अपन अगर स्टार्ट करें तो स्टाइल में देखो अपने पास स्टाइल क्या होता है। स्टाइल इज ए सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस। एक स्टाइल एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो अपन क्या कर सकते हैं अपने पेजेस पे, अपने टेक्स्ट पे, फ्रेम्स पे एंड कोई भी अदर जो एलिमेंट होता है, जो भी आपने छोटी मोटी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया उस पर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अपीरियंस चेंज करने के लिए अपने पास अपन यूज़ करते हैं स्टाइल्स का, कि आपका पेज जैसा दिख रहा था उसका अपीरियंस अभी चेंज हो गया है, अभी आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है जो कि आपको पहले दिख रही थी। जैसे कि मान लीजिए आपका पेज था, उसका पेज कलर था अपने पास व्हाइट, अब आपने उसको ब्राउन कर दिया, येलो कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका अपीरियंस चेंज हो गया। तो वही अपने लिए क्या है, एक स्टाइल है। अब इस पूरे चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि स्टाइल सेट कैसे करते हैं, होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन ने देखी कि स्टाइल क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जो क्या करता है अपने सिलेक्टेड पेज पे लगता है या फिर टेक्स्ट पे लगता है, फिर फ्रेम पे लगता है, क्या किस लिए, उसकी अपीरियंस को चेंज करने के लिए। अब अपन जब अपने स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अपन क्या कर सकते हैं, अपने स्टाइल को एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगा सकते हैं या फिर अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट अपने पास क्या आता है, स्टाइल हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट, दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। कंसिस्टेंसी बढ़ाता है कैसे, कि एक तरीके से क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, आपके डॉक्यूमेंट पे आपको अलग अलग हेडिंग को आपको अलग अलग कलर देना पड़ रहा है, बट स्टाइल आपको क्या हेल्प करेगा कि आपके पास अपने ऐसा मानो कि 10 हेडिंग्स थे, तो आप एक साथ उन 10 हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे केस में ये यूनिट 1 जो लिखा है इसका कलर मेरे पास ब्लू आ रहा है। अब ऐसे मेरे पास मान लेते हैं 10 हेडिंग होंगे, तो मैं एक एक का कलर चेंज करने जाऊंगा तो उससे मेरा टाइम बढ़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल यूज कर सकता हूँ, और वो स्टाइल अगर मैंने अप्लाई किया तो सारे जितने भी हेडिंग होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इस कलर में, ब्लू कलर में हो जाएंगे। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, कुछ टाइप के अपने पास स्टाइल्स आते हैं। यहाँ से गाइस क्वेश्चन आता है, यहाँ से टिक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से अपने पास क्वेश्चन आता है कि स्टाइल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और ये अपने लिए मेन टॉपिक होने वाला है। यहाँ से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो अपने पास सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल आता है पेज स्टाइल। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा पेज स्टाइल मतलब क्या है, कि पेज स्टाइल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स। अब देखो, आप अपना जो भी राइटर चला रहे हो, कैल्क चला रहे हो, स्टाइल शीट चला रहे हो, सॉरी पेज, ये जो अपना स्प्रेडशीट होता है वो चला रहे हो, उसमें आप सब में क्या कर सकते हो, पेज स्टाइल सेट कर सकते हो। पेज स्टाइल सेट करने का मतलब क्या है कि आपका जो पेज था उसका आपको अब मार्जिन कितना है, उसके ऊपर आपने हेडर्स लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, फुटर्स लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये चीज़ें आप किसके थ्रू सेट कर सकते हो, पेज स्टाइल के थ्रू सेट कर सकते हो। इसमें नीचे लिखा है इन कैल्क, देखिए यहाँ पे लिखा है इन कैल्क पेज स्टाइल ऑल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस फॉर प्रिंटिंग सीट्स। प्रिंटिंग सीट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर स्टाइल लगा सकते हो कि अलग अलग पेज मेरा किस किस स्टाइल में प्रिंट होके बाहर आए, इस तरीके से। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है अपने लिए पैराग्राफ स्टाइल्स। अब पैराग्राफ स्टाइल्स देखो, पैराग्राफ स्टाइल क्या करता है, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस। ये पैराग्राफ स्टाइल है, तो ये क्या करेगा, एक पैराग्राफ पे काम करेगा। पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ, 3 4 लाइन आई, उसके बाद में एंड हुआ, जहां से अपन ने एंटर दे दिया, ठीक है, 3 या फिर 4 लाइन के बाद में अपने एंटर से एक लाइन ब्रेक किया, बीच में स्पेस आया, इसके बाद में क्या बन गया, अपना एक पैराग्राफ बन गया। तो उसको वो चेंज करता है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट समझते होंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर, इस तरीके से अपना अलाइनमेंट सेट करते हैं पैराग्राफ का। टैब स्टॉप्स की, आप टैब दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए उस टैब से, लाइन स्पेसिंग, कि आपके पास 3 या फिर 4 लाइन्स थी, उन लाइन्स के बीच में कितना स्पेस रहेगा, 0.5 का, 1 का, 3 का, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बॉर्डर्स कैसे रहने चाहिए, जो पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पैराग्राफ के बॉर्डर्स हो गए। एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या आता है, आपकी जैसे कैरेक्टर्स हैं जो आप टेक्स्ट लिखते हो, उन पे क्या क्या फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है हर एक पैराग्राफ में, वो इसके थ्रू अपन सेट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है कैरेक्टर स्टाइल्स। अब देखो कैरेक्टर स्टाइल्स में क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल्स अफेक्ट्स सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ सच एज फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। ये सबको पता है कि आप वर्ड में या फिर काम कर रहे होगे, राइटर में काम कर रहे होगे ओपन ऑफिस में, तो आप क्या करते हो, कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया, देन उसका क्या कर सकते हो, आप उसको इटैलिक बना सकते हो, बोल्ड बना सकते हो। यही सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आती हैं। अब इसके बाद में अपने पास आता है फ्रेम स्टाइल। अब ये अपने पास ग्राफिक्स टेक्स्ट फॉर्म फ्रेम्स को सेट करने के लिए यूज होता है, कि आप जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके ऊपर आप फ्रेमिंग सेट करना चाहते हो या फिर टेक्स्ट रैपिंग करना चाहते हो। रैपिंग मीन्स क्या होता है, कि आपका नाम है, आपका नाम एक कॉलम के अंदर नहीं आ रहा, मान लेते हैं आपका नाम बड़ा है, तो आपका नाम क्या होगा उस कॉलम में, इस तरीके से सेट हो जाएगा कि फर्स्ट नेम ऊपर, सेकंड नेम नीचे, या फिर मिडल नेम नीचे, या फिर लास्ट नेम नीचे, इस तरीके से। जैसे ये आपका नाम था इतना बड़ा, तो अभी क्या होगा, इसे इधर मानते हैं ये आपका नाम था इतना बड़ा, अब ये इस तरीके से सेट हो जाएगा,
3 लाइन में। तो अभी आपको पूरा नाम दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला पूरा नाम आपको दिखे, क्योंकि लाइन सारी इतनी बड़ी नहीं होती है। तो ये चीजें आप सेट कर सकते हो फ्रेम स्टाइल के थ्रू। इसके बाद में आते हैं नंबरिंग स्टाइल्स। अब नंबरिंग स्टाइल में देखो क्या होता है, सिमिलर अलाइनमेंट नंबरिंग और बुलेट्स कैरेक्टर्स फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, अपना एक आपने ऑप्शंस बनाने, तो ऑप्शंस में क्या लिखते हैं अपन, ए बी सी एंड डी डालते हैं, तो उनको अपन बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर बुलेट्स हो गए अपने पास, ए बी सी डी हो गए। इस तरीके से आप बुलेटिंग सेट कर सकते हो, किसके थ्रू, नंबर स्टाइल टाइप जो आपके पास होता है उसके थ्रू आप ये काम इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है सेल स्टाइल। अब सेल स्टाइल में क्या आता है अपने पास, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड्स, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेल के लिए। यहाँ पे बात हो रही है अपने पास स्प्रेडशीट या फिर कैल्क की। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके अलाइनमेंट्स हैं एक सेल के लिए बेसिकली, या फिर एक पर्टिकुलर एक कॉलम के लिए आप ये चीजें सेट कर सकते हो। जैसे कि अपना बैकग्राउंड हो गया, नंबर हो गया, नंबर फॉर्मेट हो गया। इसके बाद में नंबर फॉर्मेट में क्या क्या आता है, एग्जांपल में ये दिया है इसने, करेंसी, डेट, नंबर, ऐसे सेल प्रोटेक्शन भी आप लगा सकते हो। सेल प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि आपके परमिशन के बिना कोई आपके सेल का डेटा को चेंज नहीं कर सकता। चेंज इन द सेंस कि आपने एक सेल पे प्रोटेक्शन लगा दिया कि मेरा इस टेक्स्ट का कलर ब्लू रहेगा, तो उसका कलर हमेशा ब्लू रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसके बाद में अपने पास आता है ग्राफिक स्टाइल इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन एरिया। इसके बाद में ग्राफिक स्टाइल आता है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, शेडोइंग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग, ये चीजें सेट करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, देखो आप क्या क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपने एक इमेज डाली है, एक ड्राइंग बनाई है, उसको आप सेट कर सकते हो कि उसकी शेडो कैसा दिखे, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि आपकी इमेज आपको 100% ओपेसिटी पे दिख रही है, या फिर उसको थोड़ा लो क्वालिटी में आपको दिखाना है, मतलब पूरी इमेज ना दिखे, थोड़ा सा लो क्वालिटी में इमेज दिखे, कि साफ इमेज नहीं दिख रही है बट आपको दिखाना जरूर है, जिसको अपन ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। इसके बाद में कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग, ये भी आप किसके थ्रू सेट कर सकते हो, अपने ग्राफिक स्टाइल के थ्रू सेट कर सकते हो। इसके बाद में अपने पास लास्ट आता है प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल में क्या आता है, इंक्लूड एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट। आप क्या कर सकते हो, अपनी जो प्रेजेंटेशन आपको देनी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह, इंडेंट्स वगैरह सेट कर सकते हो। इंडेंट मतलब क्या होता है कि आप एक लाइन लिखो, उसके नीचे आपने दूसरी लाइन स्टार्ट की, तो उससे पहले आपने कुछ स्पेस छोड़ दिया, सेकंड लाइन से पहले आपने कुछ स्पेस छोड़ा, वही अपने लिए क्या है, इंडेंटेशन है। इसके अलावा आप स्पेसिंग डाल सकते हो, उसमें अलाइनमेंट सेट करते हो, सारी चीजें सेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको कैसे टैकल करेंगे, कि आपके क्वेश्चन ये आता है कि स्टाइल क्या होता है। स्टाइल मैंने बता दिया स्टाइल क्या होता है। उसके बाद में स्टाइल कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल। इनका आपको फर्स्ट नेम ध्यान में रखना है। और जैसे ही आप फर्स्ट नेम ध्यान में रखते हो उससे फायदा क्या होगा, जैसे देखो ये पेज स्टाइल है, तो सिंपल सी बात है, पेज पे जितनी चीजें परफॉर्म होती है वो किस पे होंगे, पेज स्टाइल में होंगी। इसके बाद में सेकंड अपने पास पैराग्राफ स्टाइल है, तो पैराग्राफ के अपीयरेंस के ऊपर जितनी भी चीजें अप्लाई होंगी वो किस में आ जाएंगी, पैराग्राफ में। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, और कम से कम 4 या फिर 5 आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें देखो अपने को क्या बताया, ओपन ऑफिस प्रोवाइड सेवरल वेज टू फॉर यू टू सेलेक्ट स्टाइल्स टू अप्लाई। अब अपन स्टाइल अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इसने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना राइटर ओपन करेंगे। राइटर ओपन करने के बाद में क्लिक द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन पे अपने को जाना है। ठीक है, इस आइकन पे अपन जाएंगे, जो कि कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बार। ऑब्जेक्ट बार में लेफ्ट साइड पे होता है। उसके बाद में किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है मैन, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे F11 लिखा है, तो इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टाइप को एक्सेस करने के लिए अपने पास शॉर्टकट की होता है F11, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है एंड पूछा हुआ है। ओके, इसके बाद में अगर आगे मूव करें, इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आता है फिल फॉर्मेट मोड इज यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, डबल क्लिक एवरी टाइम, दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक स्टाइल को कॉपी करके रख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आपको जब जब वो स्टाइल चाहिए उसको डबल क्लिक करो, वो स्टाइल आपका उठ के आ जाएगा। ये अपने लिए एक ऐसा फंक्शन है जो कि अपने काम को बहुत ज़्यादा हैंडी बना देता है और बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है आगे काम करने के लिए। अब इसके बाद में आता है क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स। अब कस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, वो कस्टम के अंडर आता है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नई चीज़ें क्रिएट करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, देखो सिंपली यू मे वांट टू ऐड सम न्यू स्टाइल्स, यू कैन डू दिस इन 2 वेज। आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहले आपने जो सिलेक्शन कर रखा है उससे आप कोई स्टाइल बनाओ। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 पैराग्राफ लिखे, उसमें से आपने 4 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब 4 पैराग्राफ सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने उस 4 पैराग्राफ पे जो भी आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई रहेगा वो आपने एक स्टाइल में डाल दिया। अब जहां पे भी आप अप्लाई करोगे, उन 4 पैराग्राफ में मान लेते हैं अपना कलर था रेड, साइज था 20 एंड टेक्स्ट थे बोल्ड, तो सब पे वही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। जो भी अपना रेड ब्लैक था वो कलर लग जाएगा, साइज लग जाएगा एंड टेक्स्ट हो जाएंगे सारे बोल्ड। दूसरा आता है अपने पास ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल। अब ये आप कैसे कर सकते हो, देखो सिंपली आपने एक टेक्स्ट का कलर ले रखा है रेड,
उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसका उस टेक्स्ट को उठा के अपन वहां पे रख देंगे जहां पे अपने को फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो बेसिकली उस टेक्स्ट का जो स्टाइल रहेगा, यानी उस टेक्स्ट का कलर, उस टेक्स्ट का साइज, उस टेक्स्ट का स्टाइल, ये सारी चीजें उठ के अपने पास दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे जिस टेक्स्ट पे अपन ने उसको उठा के रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास मॉडिफाइंग स्टाइल्स। अब आपने स्टाइल्स तो बना ली दो तरीके से, अब इनको मॉडिफाई कैसे करते हैं देखो। अब इसमें क्या बताया अपने पास, ओपन ऑफिस प्रोवाइड सेवरल वेज टू मॉडिफाई स्टाइल्स बोथ द प्री डिफाइंड स्टाइल एंड कस्टम स्टाइल। अपन सारी स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं जो कि आपको पहले से मिल रही थी। पहले से कौन सी मिल रही थी, जैसे पेज स्टाइल हो गया, अपने पास पैराग्राफ स्टाइल हो गया, कैरेक्टर स्टाइल हो गया, प्रेजेंटेशन स्टाइल हो गया, उनको भी कर सकते हैं और जो आपने कस्टम बनाई है उनको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सिलेक्शन बना के उस स्टाइल को अपडेट कर सकते हो, या फिर लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल है उसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मीन्स टू चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास आता है एनी चेंजेस यू मेक टू स्टाइल और इफेक्टिव ओनली इन द करंट डॉक्यूमेंट। जो भी आप स्टाइल में चेंजेस करोगे वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के अंदर काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टाइल को एक बार बदल दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए चेंज होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो हर एक बार आपको चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज द टेम्पलेट और कॉपी द स्टाइल्स इनटू अनदर डॉक्यूमेंट। जो भी आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर स्टाइल को चेंज करना है तो उसको मॉडिफाई करना है तो हर बार आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर स्टाइल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स। अभी मैंने बताया स्टाइल क्या होता है, अपने पास एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जो क्या करता है, कंसिस्टेंसी को, डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। जितने भी मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस थे जो करने में आपको टाइम लग रहा था, घंटों लग रहे थे, वो अब आप 1 या फिर 2 या फिर 5 मिनट के अंदर कर पा रहे हो। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल या फिर सॉरी अपन बोलेंगे बेस्ट एडवांटेज होता है। इसके बाद में नाम अपना सेकंड क्वेश्चन बोलता है, गिव एनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस। अभी मैंने बताया 4 से 5 एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, तो इसमें 4 से 5 कौन से हो जाएंगे, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एंड नंबरिंग स्टाइल। इनको थोड़ा दिमाग में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अपने पेपर में 100% मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने पास आता है हाउ कैन वी क्रिएट अवर ओन स्टाइल्स। अब अपनी ओन स्टाइल कैसे बनाते हैं, दो ऑप्शन थे अपने पास, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन एंड ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट ए स्टाइल। ये दोनों ऑप्शन अपन पढ़ के निकले हैं अभी, इन दोनों को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इमेजेस कैन बी एडेड टू ए डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफिक्स फ्रॉम स्कैनर और फ्रॉम द ओपन ऑफिस। अब यहाँ पे देखो थर्ड चीज अपने पास आती है कि अपन इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर में। इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास हो सकता है काम अपने को इमेज से भी पड़ जाए। तो अब इमेज कैसे ऐड करेंगे, इमेज करने के लिए ऐड करने के लिए अपने पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। देखो 3 तरीकों में पहला तरीका अपने पास क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक फोल्डर में आपके पास इमेज पड़ी है, दूसरे फोल्डर में या फिर दूसरे राइटर में आपको उसको लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, उस इमेज पे क्लिक करोगे एंड क्लिक को प्रेस करके रखोगे। माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको प्रेस करके रखोगे एंड उस माउस को उठा के वहां पे ले जाके छोड़ दोगे जहां पे उस इमेज को छोड़नी है, लाइक राइटर में। तो एक फोल्डर से ड्रैग किया और दूसरे फोल्डर में ले जाके राइटर में ले जाके ड्रॉप कर दिया। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड अपने पास क्या आता है, यूजिंग इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करोगे, राइटर अपन ने ओपन कर रखा है, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, देन पिक्चर पे क्लिक करोगे, उसके बाद में फाइल मेनू खुलेगा, उसके अंदर से जो भी आपको इमेज चाहिए, फाइल मेनू में बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट टैब होती है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो फिर से अपने पास फाइल मेनू खुलता है जिसके अंदर आपको इमेजेस दिखाई देती हैं। जो आपकी इमेजेस होती है उस इमेज पे क्लिक करना है एंड इमेज आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद में अपने पास तीसरा तरीका होता है क्लिपबोर्ड से। अब क्लिपबोर्ड ये सबसे ईजी तरीका होता है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। क्या करना है, जहाँ पे अपनी इमेज पड़ी है उस पर Ctrl+C दबाना है, इमेज पे जाके इमेज को सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाना है। इससे इमेज क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी हुआ हुआ कंटेंट कंप्यूटर में कहाँ पे जाता है, क्लिपबोर्ड में जाता है। ये क्वेश्चन भी आप दिमाग में रख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कॉपी करने की Ctrl+C एंड पेस्ट करने की Ctrl+V। 3 स्टेप से अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका देखो, इसके अलावा क्या हो सकता है, अपन एक स्कैनर से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। स्कैनर मतलब आप समझते हो, जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वैसे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। करता क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, स्कैनर के ऊपर अपना जो भी कंटेंट है वो रखना है। लाइक आधार कार्ड की फोटो आपको चाहिए तो आधार कार्ड आपको स्कैनर के ऊपर रखना है और आपका आधार कार्ड अब अपने कंप्यूटर में दिखने लगेगा। तो उस इमेज को आप राइटर में यूज कर सकते हो। तो सिंपली स्टेप क्या हो जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन पिक्चर पे क्लिक करना है, वही स्टेप था, पटाखे चेंज हो गया। अभी अपने को किस पे क्लिक करना है, स्कैन पे क्लिक करना है एंड स्कैन पे क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट सोर्स। सिलेक्ट सोर्स का मतलब ये है कि कौन से स्कैनर से आप निकालना चाहते हो सकता है कि अपने पास मल्टीपल स्कैनर लगे हो, तो यहाँ से अपन सिलेक्ट सोर्स कर लेंगे। इसके बाद में देखो अपन अपनी गैलरी से भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो गैलरी का मतलब यहाँ भी है कि इसके पास पहले से कुछ इमेजेस हैं वो भी अपन डाल सकते हैं, तो वो अपने बेसिकली काम में कम आती हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टूल्स टैब होता है अपने पास फाइल मेन्यू में, उस टूल्स टैब पे जाओगे, टूल्स टैब पे जाने के बाद में गैलरी पे क्लिक करोगे तो अपने को ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास, वी कैन मॉडिफाई एन इमेज यूजिंग पिक्चर टूल बार।
अब अपने को अपनी इमेजेस जो अपन ने डाली उसको अपने को एडिट करना है, एक तरीके से मॉडिफाई करना है, यानी चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सिंपल सा व्यू टैब पे जाएंगे, देन टूल बार्स, देन पिक्चर। इन तीन ऑप्शन को फॉलो करते रहेंगे तो अपने पास अब एडिट का ऑप्शन अपने को मिल गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिट करने से मतलब क्या है, देखो, two other toolbars can be opened from view toolbar: the graphic filter toolbar, which can be turned off, which can be turned off, sorry, which can be turned off and placed elsewhere on the window, and the color toolbar which opens as separate floating window toolbar। इसमें क्या बताया, आप क्या कर सकते हो, व्यू टूलबार ऑप्शन में जाके आप दो टैब और ओपन कर सकते हो, जिसमें से पहले टैब क्या हो सकती है, ग्राफिक फिल्टर टूलबार, एंड सेकंड क्या हो सकती है, कलर टूलबार। ये अपने काम में आती है अपनी इमेज को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला अपने पास क्या बताया, ग्राफिक फिल्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स। ग्राफिक फिल्टर क्या होते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नाम दे देगा, उन नाम में से ये पूछ लेगा कि ये चीज़ का मतलब क्या है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला अपने पास आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब आप सिंपल इतना ध्यान रखिए, इन्वर्जन समझते होंगे कि आपके पास जो कलर था वो कलर हटके अब वो कलर वहां से साफ हो जाएगा, यानी वो ग्रे कलर में आ जाएगी आपकी इमेज, जिसको अपन ब्लैक एंड व्हाइट भी बोलते हैं, ग्रे स्केल बोलते हैं उसको बेसिकली, जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हो। तो आपके पास जो इमेज कलरफुल थी वो हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट, जो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट थी वो हो जाएगी कलरफुल। ये होता है अपने पास किसमें, इन्वर्जन में। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन्वर्ट्स द कलर वैल्यूज ऑफ ए कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यूज ऑफ ए ग्रे स्केल इमेज। कलर वैल्यूज कम कर देता है कलर्ड इमेज की, और ग्रे स्केल इमेज होती है उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम कर देता है। उसके बाद में सेकंड आता है अपने पास स्मूथ। अब स्मूथ देखो क्या करता है, स्मूथ सॉफ्टन्स द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको सॉफ्टन करता है। सॉफ्टन करने से मतलब ये है कि अब आपकी इमेज के अंदर ज़्यादा डिस्टोर्शन नहीं रहेगा, अब आपकी इमेज थोड़ी सी क्लियर आपको दिख रही है। इसके बाद में इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज। आपकी इमेज का कॉन्ट्रास्ट हाई करेगा, कौन सा, शार्पन, जिससे आपको क्या लगेगा कि मेरी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी में है, जबकि होती नहीं है। कॉन्ट्रास्ट हाई करके उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में आता है नॉइज। नॉइज डिपेंड करता है पूरा डिस्टोर्शन पे। डिस्टोर्शन मतलब क्या होता है कि आपके इमेज के पिक्सल्स फटे हुए हैं, ठीक है, आपके इमेज के पिक्सल्स आपको सही से नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे नॉइज को रिमूव कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके पिक्सल्स थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे, जिससे फायदा क्या होगा, अब आपको इमेज क्लियर दिखने लगेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास मॉडिफाइंग द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स ऑन द पिक्चर टूल बार। अब देखो ट्रांसपेरेंसी बॉक्स क्या होता है, कि ट्रांसपेरेंट मतलब सब समझते होंगे, आर पार होता है, ठीक है। तो अब आप एक इमेज को ट्रांसपेरेंसी मोड को सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज 100% ट्रांसपेरेंसी पे, इसका मतलब वो 100% विजिबल है। जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को कम करोगे वो इमेज दिखना कम हो जाएगी। जैसे मैंने बोला मेरी ट्रांसपेरेंसी 100% है, यानी कोई भी चीज़ मेरे को एकदम क्लियर दिख रही है। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ट्रांसपेरेंसी 80% है, यानी मेरे को वो चीज़ दिख तो रही है बट थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। अब मेरी ट्रांसपेरेंसी 60% है, 50% है, तो वो इमेज तो मेरे को दिख रही है बट थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज की ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास क्रॉपिंग इमेज। अब क्रॉप इमेज सब लोग समझते होंगे, मोबाइल सब लोग चलाते हैं, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं कि आपके एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक इमेज पूरी नहीं चाहिए, ठीक है, पूरी नहीं चाहिए, आपको उसका एक सेक्शन चाहिए। मतलब एक इमेज है जिसके अंदर 10% खड़े हैं, उस 10% में से आपको 2 ही पीपल की नीड है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इमेज को क्रॉप कर सकते हो, जिससे कि आप वो 2 पीपल अपने इमेज के साथ रख पाओगे। तो ये किसके थ्रू कर सकते हैं, अपन क्रॉपिंग इमेज के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या बताया, व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड डिफॉल्ट क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। आप कीप स्केल को अगर डिफॉल्ट पे रखोगे तो आपका जो क्रॉपिंग द इमेज का सेक्शन था वो अपनी इमेज को चेंज नहीं कर पाता है, बेसिकली उसको क्रॉप नहीं कर पाता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफॉल्ट से चेंज करना है, मैनुअल पे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, द इंसर्टेड इमेज माइट नॉट फिट परफेक्टली इनटू द डॉक्यूमेंट। कोई जो अपन ने इमेज लगाई है वो जरूरी नहीं है कि अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही हो, वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, उस इमेज को रीसाइज कर सकते हो। यहाँ पे रीसाइज से मतलब है कि उसकी साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। साइज से मतलब ऐसे नहीं है कि हाइट विड्थ आपने बढ़ाया, साइज से मतलब ये है कि उसकी जैसे 2 MB की इमेज थी तो उसको आपने 200 KB का कर दिया, इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो। तो इसमें क्या बताया, टू रिटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक शिफ्ट क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स देन ड्रैग, बी श्योर टू रिलीज द माउस बिफोर रिलीजिंग द शिफ्ट की। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इमेज को अगर एडजस्ट करना है साइज के हिसाब से, यहाँ पे बात कर रहा है हाइट एंड विड्थ की, यहाँ पे बात ये रिसाइज की नहीं कर रहा है। बट रिसाइज मीन्स क्या करते हैं अपन, अपनी इमेज का जो MB साइज था उसको कम करते हैं। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद में जो क्लिक बटन होता है माउस का, जो लेफ्ट बटन होता है, उसको खींचना है जिस तरफ आप बढ़ाना चाहते हो इमेज को। अगर बड़ी करना चाहते हो तो बाहर की साइड खींचेगा, छोटे करना चाहते हो तो अंदर की साइड खींचेगा, सिंपल। तो आपको पहले माउस क्लिक को छोड़ना है, उसके बाद में क्या छोड़ना है, शिफ्ट की को छोड़ना है, वरना आपका जो टास्क है वो
अपोजिट हो जाएगा, यानी आपका टास्क काम नहीं करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है टू बिगिन यूजिंग द ड्राइंग टूल्स डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार बाय क्लिकिंग व्यू टूलबार्स ड्राइंग। इसके बाद में आप टूल बार में जाके अपना ड्राइंग टैब को इनेबल कर सकते हो। ड्राइंग टैब इनेबल करने का फायदा क्या है कि जैसे देखो मैं अभी ये कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर पा रहा हूँ इस पेज पे, तो वो सारी चीज़ें आप भी क्या कर सकते हो उसके बाद में उसके अंदर ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप इनेबल कैसे कर सकते हो, आप व्यू में जाओगे, टूल बार में जाओगे, देन ड्राइंग टैब को इनेबल कर लोगे। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट ग्रुप। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अब नेक्स्ट अपने पास ग्रुपिंग टैब आती है। ग्रुपिंग से फायदा क्या होता है कि जैसे मेरे को काम करना है, मैंने एक ऐसा बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास कोई भी 4 से 5 चीज़ें पड़ी हैं। अब उन 4 से 5 चीज़ों को उठा के मेरे को लेके जाना है, तो या तो मैं क्या करूँ, पहले उस बॉक्स को लेके जाऊँ, ठीक है, फिर एक एक चीज़ को लेके जाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पोर्शंस मेरे सेम रहेंगे। जैसे मैंने किस एक एंगल पे चीज़ को रखा, अब मैं जब उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मेरी सही से उठ के जाएगी। बट अगर मैंने उन सारी चीज़ों को इन सबको ग्रुप कर दिया, तो अब ये सारी 500 चीज़ें प्लस ये बॉक्स साथ में जाएगा, जिससे इनका प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ेगा। यानी जहाँ पे जो चीज़ पड़ी थी वहीं से वो चीज़ उठ के आगे जाएगी, उनकी जो साइज़ थी, जो हाइट थी, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो अपन ग्रुप करके क्या कर सकते हैं, अपने को 2 इमेज को एडिट करना था, उनको ग्रुप कर लो। अब जो भी एडिटिंग आप करोगे दोनों इमेज के ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ से अपने पास अब कुछ क्वेश्चन उठते हैं जो कि अपन ने टॉपिक अभी पढ़ा। इसमें सबसे पहले आता है अपने पास इन्वर्ट द कलर वैल्यूज ऑफ ए कलर इमेज टू और द ब्राइटनेस वैल्यूज ऑफ ए ग्रे स्केल इमेज। कि ग्राफिक फिल्टर क्या होता है, किस टाइप के अपने पास ग्राफिक फिल्टर होते हैं, तो 4 होते हैं। सबसे पहले आपने देखा इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करता है, मैंने बताया था, इमेज का कलर चेंज करता है अगर उसमें कलर होगा तो। इसके बाद में सॉफ्टन था। सॉफ्टन में क्या था, इमेज का कॉन्ट्रास्ट वो सॉफ्टन करता है, जैसे कि अपनी इमेज अपने को एक विजिबल वे में रहेगी, वो फटेगी नहीं, क्लियर दिखेगी, उसका ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद में दूसरा आता है अपने पास कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज को इंक्रीज करता है कौन, शार्पन, जिससे अपने को ये लगा कि इमेज हाई क्वालिटी है, जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसी हो। इसके बाद में जो इमेज होती है उसके अपन नॉइज रिमूव करते हैं, जिससे फायदा क्या होगा, अपने इमेज में डिस्टोर्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है क्रॉपिंग। कि इमेज क्रॉपिंग क्या है, इमेज क्रॉपिंग भी मैंने बताया कि आपको एक इमेज का एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्ट चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, इस क्रॉपिंग टैब के थ्रू कर सकते हो, जिससे आप इमेज का कर पाओगे, क्रॉप कर पाओगे। अब इसके बाद में बताया कि 3 ऐसे मेथड बताओ जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप था, क्लिपबोर्ड था, देन इंसर्ट पिक्चर था। ठीक है, इतनी चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज में, अपने सॉरी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में कुछ टर्म्स है, टेक्स्ट रैपिंग एंड एंकरिंग क्या होती है। देखो टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, टेक्स्ट रैपिंग अराउंड द रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, दैट इज एडजस्टिंग इमेज टू बी अलाइंड अराउंड द टेक्स्ट। कि आप कई बार क्या करते हो, इमेज के साथ में आप टेक्स्ट देखते हो लेफ्ट और राइट में, तो वो चीज़ आप किसके थ्रू कर परफॉर्म कर पाते हो, टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू। इसके बाद अपना एंकरिंग आता है। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। कि एंकरिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफिक्स है उसका रेफरेंस पॉइंट शो कर रहा है कि वो ग्राफिक्स कहाँ से आया और कहाँ आपने अप्लाई किया हुआ है बेसिकली, तो वो क्या होता है अपने लिए, एंकर होता है। अब देखो इसके बाद में यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट। अब टेम्पलेट मतलब क्या है, ये अपन डेफिनेशन देखेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान में देना है अपने को। यहाँ से 1 नंबर का में भी क्वेश्चन उठ सकता है। देखो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज ए मॉडल। टेम्पलेट एक ऐसा मॉडल होता है डेट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट ए टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट that has your company's logo on your first page. The new document created from this template will have your company's logo on first page. देखो टेम्पलेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा मॉडल होता है जो कि आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक बार आपको क्रिएट करना पड़ता है, उससे फायदा क्या होगा, आपने अगर एक बार एक टेम्पलेट बना लिया, एक मॉडल बना लिया, उसके बाद में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि आपकी कंपनी का एक लोगो है, तो आपने एक पेज पे वो लोगो रखा। अब आप उस तरीके से 10 पेज बनाते हो, 25 पेज बनाते हो, 30 पेज बनाते हो, तो सब पे ऑटोमेटिकली वो एक लोगो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। आपको बार बार उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से टेम्पलेट अपने पास काम करता है, एक तरीके का मॉडल होता है जो कि अपने को एक बार क्रिएट करना पड़ता है और बार बार अपन उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन। टेम्पलेट्स के अंदर अपन कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप रख सकते हो। टेम्पलेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे टेक्स्ट आ सकता है, ग्राफिक्स आ सकता है, स्टाइल ऑफ सेट ऑफ स्टाइल्स आ सकते हैं, यूजर स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जैसे कि मेजरमेंट यूनिट्स, लैंग्वेज, द डिफॉल्ट प्रिंटर, टूल बार एंड मेनू कस्टमाइजेशन। जैसे देखो आपने एक टेम्पलेट बना लिया अपना एक पेज का, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट का साइज जो आप मेंशन करोगे वही रहेगा। अब जब भी आप उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग काम करोगे, आपका टेक्स्ट का साइज वही रहेगा जो आपने क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद में आप उसमें ग्राफिक्स सेट कर सकते हो, अपना स्टाइल्स को सेट कर सकते हो कि ये स्टाइल इस पर लगे। अगर डॉक्यूमेंट आए तो ये लगे, अपने पास पेज आए तो ये लगे, पैराग्राफ आए तो ये लगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्टाइल्स आप पहले से सेट करके रख सकते हो एक टेम्पलेट के अंदर।
एक बार आपने टेम्पलेट बना दिया, उस टेम्पलेट को आप मल्टीपल टाइम्स, जितने टाइम्स चाहो यूज कर सकते हो। उसको आपको बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। एक बार बनने के बाद में वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। All documents in OpenOffice org are based on templates. You can create a specific template of any document type. हर एक जो डॉक्यूमेंट होता है ओपन ऑफिस में, वो सब डिपेंड होते हैं किस पे? टेम्पलेट पे। आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइप का आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट के लिए राइटर, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क, ड्राइंग के लिए इंप्रेस, प्रेजेंटेशन के लिए भी अपने पास इंप्रेस होता है। ये चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना किसी भी टाइप के ओपन ऑफिस के सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो। If you do not specify a template when you start a new document, then the document is based on default template. अगर आप डॉक्यूमेंट नया बनाते टाइम कोई टेम्पलेट नहीं लगाते हो, तो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट अपने पास होता है उसके ऊपर चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो होता है उसके ऊपर चला जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट भी आपके लिए वैसे ही काम करता है जैसा आपने क्रिएट किया है। उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस कर रहे थे वो अप्लाई होंगे, बट अभी आपने जो चेंजेस नहीं किए हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बताया इसने, यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन टू वेज फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग ए विजार्ड। आप अपने टेम्पलेट दो तरीके से बना सकते हो, एक तो डॉक्यूमेंट से और एक विजार्ड यूज करके। अब देखो, टू सेट ए कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट, कोई भी कस्टम टेम्पलेट जो आपको डिफॉल्ट सेट करनी है कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट खुले तो आपको करना क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैन मेन्यू में जाके यहाँ पे फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, ये अपने पास छोटे छोटे स्टेप्स, ये थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज में जाओगे एंड चूज करोगे आप सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। जो भी टेम्पलेट को आपको डिफॉल्ट पे रखना है उसको सेट एज डिफॉल्ट करोगे, तो अब आपका जो टेम्पलेट है वो डिफॉल्ट पे सेट हो चुका है। इसके बाद में अगर आपको करना है कि जो ओपन ऑफिस अपने को दे रहा था मेरे को तो वही चाहिए, तो आप क्या करोगे, टू री इनेबल ओपन ऑफिस डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर ए डॉक्यूमेंट टाइप एज द डिफॉल्ट, चूज रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। आपको क्या करना है कि जो अपना ओपन ऑफिस था वो जो अपने को टेम्पलेट दे रहा था वो अपने को अच्छी लगती थी, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से उसको रीसेट कर सकते हो। अब आपके टेम्पलेट आपको वापस मिल गई। टू यूज ए पर्टिकुलर टेम्पलेट, चूज फाइल, न्यू, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आपको अगर कोई बनी बनाई टेम्पलेट चाहिए तो आप किस पे क्लिक कर सकते हो, पर्टिकुलर टेम्पलेट चाहिए तो फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, देन जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए उस पर क्लिक करके अपनी टेम्पलेट को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन अपना क्या बनता है, व्हाट आर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट क्या होती है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। तो देखो टेम्पलेट क्या होती है, मैंने बताया एक मॉडल होता है। क्यों करते हैं अपन, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, जिससे फायदा क्या होगा, क्विकली क्रिएट ए डॉक्यूमेंट विच हैज द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ ए टेम्पलेट। अपन अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली, जिससे अपने को बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने एक बार अपने क्या कर दिया, टेम्पलेट में अप्लाई कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट। अब यहाँ से मेजर डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काम दोनों एक जैसे करते हैं कि अपने एक बार अप्लाई कर दिया तो बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बट डिफरेंस क्या है, स्टाइल्स आर द सेट ऑफ फॉर्मेट्स। स्टाइल क्या होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है, जबकि वेरएज टेम्पलेट इज ए मॉडल ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा बनेगा वो तो कौन बताएगा अपने लिए, टेम्पलेट। बट डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा अपने पास, जो फॉर्मेट होगा उसका वो क्या होगा, कि कितने नंबर का उसमें इंडेंटेशन होगा, कितने नंबर का उसमें साइज होगी, ये चीज़ें कौन सेट करेगा, स्टाइल। बट अपना जो डॉक्यूमेंट है वो उसका मॉडल क्या होगा, कैसा फाइनली अपना डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो कौन सेट करेगा, टेम्पलेट। ओके, इसके बाद में बताया डिफरेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। क्रिएटिंग ए टेम्पलेट के अपने पास कितने डिफरेंट वेज हैं, वो अपन कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। दो वेज में क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखेंगे। टू वेज में क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग ए विजार्ड, एक डॉक्यूमेंट से और विजार्ड से। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट, कि अपन क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट फीचर को भी अपन यूज कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि आप ये बता सकते हो कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या टेबल्स में क्या क्या कंटेंट अपने को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रखना है। तो देखो, बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट द हेडिंग्स आर स्टाइल्ड कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज द हेडिंग 1 स्टाइल फॉर चैप्टर टाइटल एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 फॉर चैप्टर सब हेडिंग्स। अब इसने ऐसा बताया कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाओगे। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से फायदा क्या होगा कि आपको पता रहेगा, पता क्या रहेगा, जैसे आपकी बुक होती है उसके पहले आपको इंडेक्स या फिर कंटेंट्स का टैब मिलता है, उससे आपको पता चल जाता है कि इस पेज पे ये वाला कंटेंट रहेगा, तो आप डायरेक्ट उस पेज पे मूव करके वाला कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। जैसे चैप्टर नंबर 5 है, 200 नंबर पेज पे है, तो आपको बाकी के 200 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जंप करके 200 नंबर पेज पे आ सकते हो, जिससे आपको चैप्टर नंबर 5 सीधा मिल जाएगा। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो, जिससे फायदा क्या होगा कि आप जब भी अपना पेज पढ़ रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा कौन सा हेडिंग अप्लाई हुआ है। इसमें एग्जांपल में क्या दिया देखो, आप क्या कर सकते हो, हेडिंग 1 बना सकते हो किसके लिए, चैप्टर के टाइटल्स के लिए, एंड हेडिंग 2 और 3 बना सकते हो किसके लिए, चैप्टर के सब हेडिंग्स के लिए। तो आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने को जैसे चाहिए वैसे। अब इसके बाद में देखो, टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, देन इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे जाओगे, उसके बाद में इंडेक्सेस एंड टेबल्स पे वापस क्लिक करोगे तो अपने पास क्या होगा, एक ऑप्शन आ जाएगा अपने पास एक टेबल क्रिएट करने का। अब उसके बाद में टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर विद इन द टेबल ऑफ कंटेंट, जहां पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करनी है वहां पे अपना कर्सर रखेंगे। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट अपडेट इंडेक्स टेबल फ्रॉम द पॉपअप मेनू। ये थोड़े से स्टेप्स है तो थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे। अपडेट इंडेक्स और टेबल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अपना जो टेबल इंडेक्स है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद में देखो, कंटेंट टेबल को अपने को डिलीट करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कर्सर को रखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे जहां पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, उसके बाद में राइट क्लिक करके डिलीट इंडेक्स और टेबल कर देंगे। सिंपल से स्टेप है, राइट क्लिक करके डिलीट इंडेक्स और टेबल करेंगे तो अपना जो डॉक्यूमेंट था वो डिलीट हो गया, जो टेबल ऑफ कंटेंट था वो डिलीट हो गया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना है, मतलब आपसे कोई गलती होगी टेबल ऑफ कंटेंट बनाते टाइम, तो उसको आप क्या कर सकते हो, फिर से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे एंड एडिट इंडेक्स और टेबल पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स और टेबल पे क्लिक करेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो टेबल ऑफ कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां से आता है अपना मेन टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। ये आता है अपना मेल मर्ज। अब आपको देखना है कि मेल मर्ज होता क्या है, कैसे काम में लेते हैं, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अ मेल मर्ज इज अ वे टू टेक ए लेटर यू हैव रिटन एंड सेंड इट टू ए होल बंच ऑफ पीपल, पर्सनलाइजिंग इट विद इन्फॉर्मेशन अबाउट देम सो दे माइट थिंक दैट यू टाइप द लेटर पर्सनली फॉर देम। इसको ध्यान से समझेंगे। मेल मर्ज एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल लेटर को मल्टीपल पर्सन को सेंड कर सकते हो। उसके अंदर उस पर्सन का नाम आएगा, उस पर्सन का अपने पास एड्रेस आएगा, तो उस देखने वाले पर्सन को क्या लगेगा कि ये लेटर मेरे लिए ही लिखा गया है। बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपकी क्लास में मान लेते हैं 10th क्लास में 35 बच्चे हैं। अब मेरे को 35 बच्चों को एक लेटर लिखना है सबको। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले एक के लिए लिखूं, फिर दूसरे के लिए लिखूं, फिर तीसरे के लिए लिखूं, ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा मेरा 35 बच्चों के लिखने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेल मर्ज यूज कर सकता हूँ। इसमें मैं लेटर तो लिखूंगा एक, और उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, एक मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए मेरे 35 बच्चों की प्लस उनका एड्रेस। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा कॉलम उसके अंदर छोड़ूंगा जिसके अंदर सिर्फ नाम चेंज होगा और एड्रेस चेंज होगा। इससे फायदा क्या होगा कि अब आपके पास जब वो लेटर जाएगा तो आपको ये लगेगा कि सर ने ये लेटर सिर्फ मेरे लिए लिखा है और किसी के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें आपका नाम आपको दिख रहा होगा, आपका एड्रेस आपको दिख रहा होगा। मैंने लेटर लिखा एक बार, बट वो पहुंचा कम से कम 35 बच्चों को, तो 35 बच्चों को ये लगेगा कि नाम मेरा है, एड्रेस मेरा है, तो मेरे लिए लेटर लिखा गया है इंडिविजुअली। बट ऐसा नहीं है, मैंने एक ही लेटर लिखा था और बार बार में उसको मैंने सेंड किया है, एक ही बार में, सॉरी बार बार में नहीं, एक ही बार में, बट किसके साथ, नेम एंड एड्रेस चेंज करके, जिससे कि सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि पर्सनली मेरे लिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, दे माइट थिंक दैट यू टाइप द लेटर पर्सनली फॉर देम, बट ऐसा नहीं है, अपन एक बार लेटर लिखते हैं और सबको वो लेटर सेंड कर देते हैं। ए मेल मर्ज कैन ऑल्सो बी ए क्विक वे टू टेक ए लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स एनवेलप्स एंड एड्रेस ऑफ द डिफरेंट पर्सन ऑन ईच लेबल और एनवेलप। अपन क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज का यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने पास अलग अलग अपन लेबल बना लें कि इस लेबल के पर्सन को ये मेल सेंड होना है, इस लेबल के पर्सन को ये मेल सेंड होना है। जैसे कि अपने जो मैनेजमेंट है उसको कोई मेल जाना चाहिए, उसके बाद में अगर अपने टीचर्स हैं उनको कोई मेल जाना चाहिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई और मेल जाना चाहिए, अपने जो पीएन्स हैं उनको कोई और मेल जाना चाहिए। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं। इन शॉर्ट इट्स अ वे टू बी पर्सनल yet efficient. It's an essential for any person or organization that has a lot of clients, partners, parents and children or other people to communicate with. ये बेनिफिशियल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे उनके पास हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके उनको पर्टिकुलरली कांटेक्ट करना पड़ता रहता है। तो उससे फायदा क्या होगा कि उनको इंडिविजुअल मेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार एक लेटर लिखते हैं और सबके पास वो लेटर सेंड हो जाएगा उनके पर्टिकुलर नाम के साथ। यहाँ से आते हैं अपने क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन मेल मर्ज। मेल मर्ज एक्सप्लेन करने से मतलब ये है कि मेल मर्ज होता है कि आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स। क्या करने के लिए, पर्सनल लेटर बनाने के लिए, मेलिंग लेबल्स बनाने के लिए और एनवेलप्स बनाने के लिए। मेल मर्ज अपन यूज करते हैं पर्सनलाइज्ड लेटर्स बनाने के लिए, मेलिंग लेबल्स बनाने के लिए और एनवेलप्स बनाने के लिए। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है अपना एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज के एडवांटेजेस देखो क्या क्या होंगे। हेल्प क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स। एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि सबसे पहले से आपके पास डेटा सोर्स अवेलेबल था, उसको यूज करके आपने क्या किया, पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाया, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लेटर वगैरह सब कुछ आपने एक बार लिखा, बट अब आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर पा रहे हो। इसके बाद में अपने पास लास्ट क्वेश्चन बचता है अपने सेशन का, गिव एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस इन विच द डेटा सोर्स कैन बी क्रिएटेड।
ऐसा डेटाबेस का एग्जांपल देना है जिसके अंदर डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपन। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अपने पास हो सकता है स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस राइटर और ओपन ऑफिस बेस। इन तीनों का यूज करके अपन क्या बना सकते हैं, इजीली अपन अपना जो मेल मर्ज होता है उसको यूज कर सकते हैं और डाटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर अपन ने वन शॉर्ट वीडियो बनाया अपने चैप्टर का, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो से पढ़ लेते हो तो आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन वहां से पेपर में नहीं मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चन होंगे अपन ने कवर किए हैं, क्वेश्चन अपन ने अलग से भी कवर किए हैं और क्वेश्चन आपको इनमें से भी निकालने पड़ेंगे, जो कि मैंने साथ साथ बताया है कि कहाँ से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं।